हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर बोर्ड एग्जाम में 90 से ज़्यादा नंबर कैसे लाए। तो इसको देखने के लिए हम लोग बहुत सारे चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे ला सकते हैं। बोर्ड एग्जाम को लेकर हमेशा टेंशन में सारे कोई रहता है, लेकिन परेशान होने की अब कोई ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी प्लानिंग और रणनीति के साथ सारे कोई बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फिर चाहे वो CBSE का एग्ज़ाम हो, बिहार बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड या कोई भी। बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। बस तैयारी से लेकर एग्जाम हॉल तक आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है। खास तौर से क्लास 10th के छात्र जो पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें डर लगना एक नॉर्मल सी बात है। इस वजह से कई बार एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं जितना कि कर सकते हैं। सब कुछ आते हुए भी ये सवाल छूट जाते हैं या फिर उत्तर सही से नहीं लिख पाते, नतीजतः मार्क्स कट जाते हैं, जबकि वो 90% स्कोर कर सकते हैं। नॉलेज के बावजूद बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ना कटे और आप हर विषय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकें, इसके लिए आपको बोर्ड टाइम में क्या करना चाहिए इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो है टाइम टेबल को मैनेज करना होगा। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाएं। कितने देर पढ़ाई करनी है, कब ब्रेक लेना है, कब खाना खाना है, कब आराम करना है, ये सब ज़रूरी है। नींद पूरी करनी भी ज़रूरी है ताकि आप अगले पूरे दिन फ्रेश और पढ़े वो दिमाग में जा सके। उसके बाद क्लियर कॉन्सेप्ट। किसी भी टॉपिक को रटने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह समझ होती है तो उससे संबंधित किसी भी तरह का सवाल क्यों ना पूछ लिया जाए, हम उसका उत्तर सही से लिख पाते हैं। तीसरी चीज़ जो है, किसी विषय को कितना टाइम देना। हर सब्जेक्ट को उसके वेटेज और टफनेस लेवल के अनुसार टाइम दें। जो ज़्यादा मुश्किल लगता है उसे ज़्यादा समय दें। बोर्ड की डेट शीट टाइम टेबल के हिसाब से तय कर लें कि सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना और किसे बाद में। कुछ नया पढ़ रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं तो नोट्स बहुत ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ आपको लास्ट मिनट के लिए ज़रूरी पॉइंट्स मिल जाते हैं, बल्कि लिखने की अच्छी प्रैक्टिस भी होती है। साथ ही साथ टॉपिक बेहतर समझा जाता है और ज़्यादा समय तक याद भी रहता है। आपने रिवीजन को भी करेंगे। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको समय समय पर रिवाइज करते रहें। रिवीजन करने से हमारी मेमोरी अच्छी होती है और एग्जाम देते समय सवाल देखकर पढ़ी हुई चीज़ें रिकॉल करने में आसानी होती है। छठी सबसे विशेष बात है पुराने क्वेश्चन पेपर यानी कि PY प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले के एग्जाम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना परीक्षा की तैयारी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक। पेपर्स को सॉल्व करने से हमें एग्जाम पैटर्न, सवाल और मार्क्स के वेटेड के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे हम बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को बेहतर कर सकते हैं। सातवीं चीज़ है मार्क टेस्ट प्रैक्टिस। बीच बीच में घर पर वैसे ही परीक्षा दें जैसे कि आप बोर्ड में बैठे हो। जैसे एक विषय का पिछले साल का प्रश्न पत्र लें। जैसे बोर्ड एग्जाम में 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे उत्तर लिखने के लिए मिलते हैं, वैसे ही घर पर बिना किसी डिस्टर्बेंस के टेस्ट प्रैक्टिस करें। एग्जाम का समय भी वहीं चुने। इससे आपको दिन के उन घंटों में एक्टिव रहने की आदत पड़ जाएगी और एग्जाम देते समय आपको नींद या आलस का सामना नहीं करना पड़ेगा। आठवीं सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे जीवन में क्या होता है, इससे हमारी सोच की बड़ी भूमिका होती है। आप जैसा सोचेंगे वैसी ऊर्जा आकर्षित करेंगे। इसलिए कहते हैं कि आज हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। इससे ना सिर्फ आपको अपनी तैयारी पर फोकस करने में मदद मिलेगी बल्कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नौवीं जो है हेल्दी फूड। एग्जाम के दौरान अपने डाइट में प्रोटीन अधिक होना चाहिए। आप हरी सब्जियां और ताज़ा फल खाएं। कुछ दिनों तक जंक फूड से बिल्कुल दूर रहें। खाना थोड़ी देर पर खाए लेकिन कम ही खाए। एक बार में ज़्यादा खाने से नींद आएगी। उसके बाद है गैजेट को बोलो नो। मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, जितना हो सके आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ तभी लैपटॉप या मोबाइल का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन गेमिंग वगैरह या सोशल मीडिया ब्राउज करने में भी समय बर्बाद ना करें। और इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आप 90+ स्कोर कर सकते हैं, भले ही वो किसी भी बोर्ड में हो। और इस चीज़ को हम मानते हैं कि जब भी बोर्ड का एग्ज़ाम आता है तो सारे जो भी गार्जियंस, बच्चे सारे टेंशन में आ जाते हैं और इसमें जो है बहुत सारी टेंशन आपके ऊपर दी जाती है। छोटी सी छोटी बात भी आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके और आप निरंतर पढ़ाई करेंगे जिससे कि आप 90+ स्कोर बोर्ड में कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।